एक सदी की महान जैन साध्वी, दूजा सदी का महान महोत्सव। बड़ा ही अनूठा रहेगा श्रद्धा और भक्ति में रंगा ये रंगोत्सव। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में आयोजित मूल नायक भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा के भव्य महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव को अपना पावन सानिध्य प्रदान करने के लिए जहाज मंदिर स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेत्री गणनियारे का रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी का होने जा रहा है श्री महावीर जी में भव्य मंगल प्रवेश। शुभ दिवस गुरुवार 24 नवंबर 2022। संपूर्ण महोत्सव में पूज्य माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसे महामंगल अवसर पर पधार कर पूज्य माता जी की अगुवानी कर स्वयं को कृतार्थ अवश्य करें। चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, चर्चा स्वभाव पर चल रही है। कल चर्चा हुई थी शिकायती स्वभाव। कौन सा स्वभाव? शिकायती स्वभाव। एक बार की बात है, जब जहाजपुर में भगवान का अपने आप जलाभिषेक हुआ था। 26 जुलाई 2014 को आँख से दिव्य रोशनी निकली थी। तब एक चरी भर के गंदों तक आया था। वो जो देवकृत अभिषेक हुआ था, इतना हुआ था कि एक चरी भर गई थी, इतना अभिषेक हुआ था। अब वो अभिषेक इतना पवित्र और शुद्ध था कि मतलब वो अपने सामान्य जल तो था नहीं, वो तो देवकृत जल था। तो मैंने उसको रख लिया। फिर एक महिला मंडल आया, तो मैंने सबको डिब्बियां दिलवाई और डिब्बियों में थोड़ा थोड़ा सबको गंदोदक दिलवा दिया। फिर वो महिलाएं कहने लगी और दो और दो। तो कहा गया कि भाई और लोग भी आएंगे तो और भक्तों के लिए बचा के भी तो रखना है। तो उस समय तो कुछ नहीं बोली। जब वो जाने लगी तो दरवाजे पर पहुंच के बोलती, आधी डिब्बी दिया, भर के नहीं दिया, आधी डिब्बी दिया। शिकायती स्वभाव बता रही मैं। अब उसी बात को दूसरे तरफ से सोचें। वहां से आपको डिब्बी भी दी गई, वहां से आपको आधी डिब्बी गंदोदक भर के दिया गया। उस बात का सुख नहीं है, उस बात का धन्यवाद नहीं है। आधी डिब्बी भरा उसका धन्यवाद नहीं, जो खाली है उसकी शिकायत है। बात समझ में आई कि नहीं है? जो खाली है उसकी शिकायत है, जो दिया है उसका तो कोई मूल्य है ही नहीं है। यदि इन्हें कोई चीज फ्री में मिल जाए, इन्हें तो केवल पैसे की वस्तु की कीमत ही समझ में आती है। यदि फ्री में अच्छी से अच्छी चीज भी मिल जाए तो इन्हें समझ में आता कि ये तो मिलता रहता है। एक बार मैं यमुनानगर में थी, हरियाणा में। तो वहां पर चौराहे पर प्रवचन चल रहे थे कई दिन से। बड़े वहाँ जैन साधु, पहली बार ही इतनी प्रभावना के साथ में कार्यक्रम चल रहा था। लोगों ने पहले इतने जैन साधु को देखा नहीं था। एक पत्रकार आया बाद में और धीरे से पूछता है, आप प्रवचन करने के कितने रुपए लेती हो? मैंने तो पहली बार सुनी थी ये बात। पैसे तो दूर की बात है, बात ही पहली बार सुनी थी। मैंने कहा प्रवचन करने के और पैसे? मैंने कहा ना, वो तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने अच्छे प्रवचन करो और पैसे ना लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना भाई, हमारे यहाँ प्रवचन करने के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। बोले यही प्रवचन यदि किसी हॉल में किए जाएं और टिकट लगा के किए जाएं तो ये तो बहुत लोग सुनेंगे। एक बार एक भाई बोले आपने जो ध्यान करवाया है ना, मैंने दिल्ली में ध्यान शिविर लगाया था 8 दिन का, और वहां रोज सुबह ध्यान करवाती थी। तो एक व्यक्ति जो धर्म से ज्यादा नहीं जुड़े थे मगर ध्यान से जुड़े थे,
उन्हें मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने कोई आर्ट ऑफ लिविंग करके कोर्स होता है और वहाँ ध्यान का कोर्स उन्होंने किया था और 35,000 रुपये 7 दिन के उन्होंने दिए थे। कितने? 35,000 रुपये। और वो वहाँ से कोर्स करके आए। फिर उन्हें पता चला कि माता जी भी मंदिर में ध्यान करवा रही हैं, तो उसमें आए। उन्होंने 7 दिन ध्यान किया और ध्यान करने के बाद आकर वो बोले माता जी, जो मुझे वहाँ सिखाया गया वो यही तो है जो मैं पैसे में सीख कर आया हूँ। यदि कोई चीज फ्री में मिल जाए तो उसकी कीमत समझ में, और शिकायत और करते हैं। यदि घर का बेटा तुम्हारे पैर दबा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बेटा दबाना इसका फर्ज है, करना चाहिए इसको तो। और पड़ोस का आके दबा दे तो दुनिया में तारीफ शुरू, अरे पड़ोसी का बेटा तो बहुत बढ़िया है, पड़ोसी के बेटे ने तो मेरे पैर दबाए आके। अपना बेटा कर रहा है, उस बात का कोई धन्यवाद नहीं, कोई उसके प्रति आभार नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी माँ बेटे की सेवा कर रही है तो क्या हुआ, सबके मम्मी पापा करते हैं, तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, कोई आभार नहीं। और वही काम यदि कोई दूसरा कर दे, थैंक यू, एक गिलास पानी भी दे दे तो थैंक यू। और माँ बेचारी दिन भर खाना बनाती है, खिलाती है, पसंद का बनाती है, रुच रुच के बनाती है, प्रेम से बनाती है, वहां कोई धन्यवाद नहीं। यानी कि इंसान की नजर वस्तु की कीमत की होनी चाहिए। ये स्वभाव जब तक नहीं होगा ना, घरों में कलेश क्यों है, घरों में लड़ाई झगड़े क्यों हैं? क्योंकि जो जितना कार्य कर रहा है उस बात का उसे धन्यवाद नहीं मिल रहा है, उस बात का उसे बदले में जो मिलना चाहिए एक आभार, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तुम्हारा तो फर्ज है, करना चाहिए, तुम्हें तो करना चाहिए, अच्छी बात है भाई। पत्नी का काम है भोजन बनाने का, बना रही है, अब वही भोजन आप होटल में जाके करो। अरे बोलिए ना, 1000 का नोट तो वैसे ही खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता होटल में कहाँ चला, पता ही नहीं चलेगा वो 1000। और यदि पत्नी पैसे मांगेगी, पैसे खत्म हो गए, 1000 रुपये देना, चल अभी तो दिए थे। होटल में एक दिन के एक टाइम के खाने में 1000 खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और पत्नी ने यदि पैसे मांग लिए तो किस बात के पैसे चाहिए? नहीं, हर व्यक्ति की कीमत समझ में आनी चाहिए, हर वस्तु की कीमत समझ में आनी चाहिए। यदि हम किसी भी वस्तु की कीमत और व्यक्ति की कीमत समझते हैं तो समझने के बाद हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा गुस्सा करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमें सामने वाले की कीमत समझ में आ गई है। तो स्वभाव बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, और शास्त्र का ज्ञान बाद में, सबसे पहले हमें हर व्यक्ति का ज्ञान किया जाए। वो पढ़ाई कितनी भी कर लो, लेकिन व्यवहारिक पढ़ाई नहीं पढ़ी तो जीवन मेंटेन होने वाला नहीं है। जीवन को मेंटेन करने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हर व्यक्ति की कीमत समझी जाए। और जब व्यक्ति की कीमत समझ में आ जाती है तो अपने आप व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और शिकायती स्वभाव खत्म हो जाता है। अभी तो कितना कर ले घर में कोई किसी के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा तो कुछ मिलता नहीं है, शिकायत और मिलती, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसे करते रहते, तुम ये नहीं मानते हो, तुम ये नहीं करते। जितना किया है उस बात की कोई कीमत नहीं है, जितना नहीं किया है उसकी शिकायत है। भोजन में एक दिन नमक ना हो, तुम्हें इतना भी याद नहीं रहता कि नमक डालना है सब्जी में, बिना नमक की सब्जी बना के रख दी, और जिस दिन अच्छा भोजन बने उस दिन धन्यवाद कहा? अरे बोलिए ना, नहीं कहा। जिस दिन पति ने तुम्हें 10,000 रुपए दिए उस दिन धन्यवाद नहीं कहा, और जिस दिन पैसा देने से मना कर दिया उस दिन गुस्सा करना शुरू कर दिया। यानी कि यदि आप शिकायत करना जानते हो तो धन्यवाद देना भी जानो, और यदि धन्यवाद देना नहीं जानते हो तो शिकायत करना भी छोड़ दो।
तुम दोनों पलड़े में से एक पकड़ लेते हो और एक को छोड़ देते हो, इसीलिए घरों में अशांति हो जाती है, इसीलिए घर में कलेश हो जाता है। अब पति दिन भर सुबह से शाम तक सर्दी में गर्मी में काम करके आता है और आते ही पत्नी शुरू हो जाती है, अरे भाई वो काम करके आया है, मेहनत करके आया है, 100 लोगों से बात करके आया है, जाने किस किस से माथा फोड़ी करके आया है, उसे पहले ठंडा पानी पिलाओ, उसे पहले अच्छे से कुछ सर्दी के दिन है मूंगफली खिलाओ, उसे तिल्ली की पट्टी खिलाओ, जब वो शांत हो जाए फिर अपनी बात अच्छे से कह दो। वो घर में घुसा तो है नहीं और तुम्हारी शिकायत शुरू हो गई। बोले ऐसा करते कि नहीं करते? अब सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर महिलाएं क्या कहती, जब देखो तब गुस्सा करते रहे, तो हमारा तो बोलने ही नहीं सुहाता तुम्हें, हम तो कुछ भी बोले तुम्हें तो अच्छा लगता ही नहीं है। भाई बोलने का एक मूड तो देखो पहले कि किस समय आदमी सुनने लायक है, तुम्हारी बात अंदर जाएगी नहीं जाएगी, पहले वो रास्ता तो बना लो। पहले रास्ता तो तुमने बनाया नहीं, पहले से ट्रैफिक जाम था वहां पर और तुमने अपनी गाड़ी और लगा दी। तो स्वभाव बदलने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। आप क्या बोलते हो महत्व इस बात का नहीं है, कब बोलते हो और कितना बोलते हो महत्व इस बात का है। बोलना बुरा नहीं है, आप बुरा नहीं बोलते हो, लेकिन कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। बुढ़ापा आ जाता है, सफेद बाल हो जाते हैं, फिर भी इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता है। यदि आप किसी की निंदा, किसी की बुराई किसी से कर रहे हो तो निंदा बुराई नहीं, वो शिकायत है। निंदा बुराई नहीं है, शिकायत है। क्या है शिकायत? जो तुम चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है। अब संसार में चाहने से होने लगे तो इस दुनिया का तो रूप ही बदल जाएगा। तुम्हारे चाहने से दुनिया चलने लगे तो मामला ही अलग हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी चाहत चलती नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से शिकायत करी, बोले भगवान हम इतनी मेहनत करते हैं खेती करने में, पहले हम हल चलाते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर उसके बाद में पानी डालते हैं, या आप बारिश होती है तो पानी आ जाता है। इतनी मेहनत हम करते हैं और फिर कभी पाला पड़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिश ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो हम तो दुखी हो जाते हैं। बोले आपको नहीं पता कि भाई कितनी बारिश चाहिए, कितना तूफान चाहिए, कितनी हवा चाहिए, कितनी धूप चाहिए? भगवान आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप सही नहीं करते हो। तो भगवान ने, काल्पनिक कथा है, भगवान ने कहा ठीक है बेटा, इस बार की फसल तेरे हाथ में, हवा की बटन तेरे हाथ में, तूफान की बटन तेरे हाथ में, धूप की बटन तेरे हाथ में, बारिश की बटन तेरे हाथ में, तू अपने हिसाब से चला, इस बार तेरे हिसाब से खेती होगी। बोले ठीक है। अब उसने तो जितनी हवा चाहिए थी, उसने कहा ज्यादा हवा आएगी तो तूफान आ जाएगा, तो हवा कम कर दी। धूप भी उसने अपने हिसाब से करी, ज्यादा ना हो। हालांकि जो उसके जो बाल थी वो तो बड़ी बड़ी खड़ी हो गई। बोले देखा, भगवान से ज्यादा होशियार हूं मैं। भगवान क्या जानते हैं? हम जानते हैं खेती करना। बालें बड़ी बड़ी आ गई, बड़ी लंबी चौड़ी आ गई, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें दाना तो आया ही नहीं, उसमें दाना तो आया ही नहीं, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, बड़ा छोटा छोटा सा आया। तो भगवान ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, भाई अब क्या हुआ? बोले नहीं, खेती तो बहुत अच्छी हुई है, बाल भी बहुत अच्छी आई है, फिर क्या कमी रह गई? बोले तुम अपनी इच्छा से जो काम करते हो ना, प्रकृति तुम्हारी इच्छा से चलने वाली नहीं है, और चलने लगे। मान लो बारिश का मौसम है और कुम्हार ने मटके लगा रखे हैं, खेत में किसान कह रहा है कि बारिश हो जाए और कुम्हार कह रहा है बारिश ना हो। अब बताओ क्या होगा?
यदि तुम्हारी इच्छा से काम हो जाए तो क्या होगा? तुमसे यदि कहा जाए कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से चले, अभी तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है। तुम्हारे बाल सफेद हो रहे, तुम्हारे हिसाब से हो रहे? नहीं हो रहे। तुम्हारे शरीर में जो रंग है वो तुम्हारे हिसाब का है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है। तुम्हारे हिसाब की जो स्ट्रक्चर बना है वो तुम्हारे हिसाब से बना नहीं। हाइट तुम्हारे हिसाब से है, हेल्थ तुम्हारे हिसाब से है, बुखार तुम्हारे हिसाब से आता है कि हाँ अब तो कोई काम है नहीं, सीजन भी थोड़ा कमजोर सा है, चलो बुखार आ जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये संसार चल रहा है कर्मों के हिसाब से। किसके हिसाब से? कर्मों के हिसाब से। नाना कम्मा नाना जीवा। नाना यानी अनेक, अनेक तरह के कर्म हैं और अनेक तरह के जीव हैं। अब इस जीव के हाथ में ना तो इसका शरीर है, ना इसका वातावरण है, ना इसका परिवार है, क्योंकि जो किस घर में जन्म होना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन सी माँ तुम्हारी माँ बनेगी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। पत्नी तो पसंद की आ सकती है मगर माँ पसंद की नहीं मिलती है, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी के 90-95% चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, केवल एक चीज तुम्हारे हाथ में है। अपना स्वभाव अच्छा बनाना ये तुम्हारे हाथ में है। शिकायती स्वभाव छोड़ना ये तुम्हारे हाथ में है। किसी का धन्यवाद देना ये तुम्हारे हाथ में है। किसी की सेवा करना ये तुम्हारे हाथ में है। किसी का सम्मान करना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी सेवा होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा सम्मान होना ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है वो करो ना। तुम दूसरे के हाथ में जो है उसके लिए पूरे दिन मेहनत करते हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए तुम मेहनत बिल्कुल नहीं करते हो। अब सम्मान देना तुम्हारे हाथ में है, देते हो? कितना सम्मान देते लोगों को बताइए मुझे, हैं? सामने वाले को बड़ा बनाना चाहते हो, और कोई बड़ा, तुम बड़ा बनाते तो हो नहीं, और कोई बन रहा हो तो उसकी टांग खिंचाई। हाँ हमें पता है, ज्यादा तारीफ मत कर उसकी, हम जानते हैं उसको। हाँ उसको हम अच्छे से जानते हैं, उसकी तो हम रग रग को जानते हैं। हमसे मत बताओ उसकी कोई प्रशंसा, तुमसे सही नहीं जाएगी। यदि वो प्रशंसा कर भी कोई दूसरा रहा हो तो तुमसे सुनी नहीं जाएगी। करना तो दूर की बात है, तुमसे सुनी भी नहीं जाएगी, जबकि ये तुम्हारे हाथ में है, प्रशंसा सुनना और प्रशंसा करना। तुम किसी की प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, और तुम किसी की निंदा करोगे, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो पहले हमारे लिए खुला हुआ है गड्ढा। सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी बने हुए हैं। सामान्यता जिसमें कलेश ना हो, जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो, इतनी शिकायत तो कर ही सकते हैं। तो धर्म, अब इसमें धर्म कैसे आए? इसमें अब मैंने ये जो प्रवचन दिया वो धर्म है कि नहीं है? भले बातें गृहस्थी की हैं, यदि आपने शिकायत नहीं करी, परिणाम शांत हुए, कलेश नहीं हुआ, क्रोध नहीं किया, तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? घर का वातावरण शांत है, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? घर का वातावरण शांत है ना, क्रोध नहीं करना धर्म है कि नहीं? कषाय कितनी होती हैं? 4, क्रोध मान माया लोभ, 4 कषाय होती हैं। तो क्रोध नहीं करना धर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वभाव को अच्छा बनाना धर्म है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। तो आज से क्या करना है? अच्छा स्वभाव बनाना है। कैसा स्वभाव बनाना है? अच्छा, सबका सम्मान करना, सम्मान की बात बोलना, सबकी प्रशंसा करना, धन्यवाद देना है, इंसान की कीमत समझना। सब चीज की कीमत समझते हैं, सबसे ज्यादा तो मोबाइल की कीमत समझते हो।
आदमी गिर जाएगा तो पहले मोबाइल देखोगे, आदमी को बाद में देखोगे। मोबाइल तो नहीं टूट गया, ये नहीं देखोगे उसकी हड्डी तो नहीं टूट गई। तो इंसान की कीमत समझो, ताकि तुम्हारा जीवन भी अच्छा बने, औरों का जीवन भी अच्छा बने। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नदी के बहाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और सुधारने में स्वभाव का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और क्रोध का त्याग करने का, लिखने में खत का, मकान में छत का और नहीं करने में शिकायत का, करने में अनुशंसा का, करने में अनुशंसा का और नहीं करने में अनुरंजा का और करने में प्रशंसा का। पाँव में टखने का, भोजन में चखने का और नाथूलाल जी के यहाँ रुकने का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का और करने में साधु संतों की सेवा का, धर्म के प्रचार का, भोजन में, मैंने तो कहा ही नहीं, और करने में पैदल विहार का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आप सबके मुस्कुराने का। गुण में राब का, वस्तुओं में ताब का और पढ़ने में आप VIP हैं किताब का। बोलिए 24 भगवान की। मुसल माता जी की जय हो, तारिका संघ की जय हो, समस्त तारिका संघ की जय हो, आचार्य श्री ज्ञान राजपुर वाले बाबा की जय हो, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय हो, जैन धर्म की जय हो। पूज्य माता जी संयम पथ पर निकले। पूज्य माता जी को संयम पथ पर निकले 27 वर्ष पूर्ण हो गए। इस संयम पथ पर निकलने का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। पूज्य माता जी हमें भी सद्बुद्धि दें कि हम भी इस राह पे जल्दी निकलें। और उम्र हमारी किस तरह से बीतती जा रही है उसी पर कुछ पंक्तियां हैं। उम्र थोड़ी सी मुझको मिली है मगर, उम्र थोड़ी सी मुझको मिली है मगर, वो भी घटने लगी देखते देखते। ये करूं वो करूं कुछ ना मैं कर सका, ये करूं वो करूं कुछ ना मैं कर सका। माटी गलने लगी देखते देखते, उम्र थोड़ी सी। कितना काया का श्रृंगार मैंने किया, कितनी माया का भंडार भी भर लिया। कितना काया का श्रृंगार मैंने किया, कितना माया का भंडार भी भर लिया। काया बेनूर थी, काया बेनूर थी, माया भी दूर थी। काया बेनूर थी, माया भी दूर थी। लागी छुटने लगी देखते देखते, उम्र थोड़ी सी। जैसा कि हम सबको विदित है कि माता जी का विहार जयपुर से, मैं तो ये कहूँ जहाजपुर से, स्वस्ति धाम से मुरैना के लिए
सतत चल रहा है, लेकिन हमारी माता जी की करुणा इतनी बरसती जाती है कि शायद जहाजपुर से निकले हुए 9 महीने हो गए, साल भरी होने वाला है। हाँ, 25 नवंबर को। हाँ, तो अभी तक मुरीना तो बहुत दूर की बात है, महावीर जी भी 24 तारीख को प्रवेश संभवतः है, क्योंकि माता जी का वात्सल्य इतना है कि जगह जगह श्रावक माता जी को रोक लेते हैं, और मजबूरन माता जी तो इतनी करुणामयी है कि जहां श्रावक कहते हैं वहीं रुक जाती है। और प्रभावना, धर्म प्रभावना करती हुई माता जी का जो ये जुलूस कारवा है वो महावीर जी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, आप सबने ही माता जी की जितने भी विधान हैं, जितने भी शास्त्र जी लिखे हैं, सभी ने पढ़े होंगे, लेकिन हाल ही में एक शास्त्र जी, जिसको अपन कहते हैं कि आप वीआईपी हैं, ये पुस्तक है, ये माता जी ने अपने हाथों से लिखी है और इसका प्रकाशन अभी हुआ है। देखिए, मैं तो बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन इस पुस्तक को मैंने अभी जब पद्मपुरा में विमोचन हुआ था इसका, उसके बाद मैंने पूरी किताब पढ़ी। इस किताब में इतना सार है, इतना सार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज युवा पीढ़ी अपने आप को टाई लगा के, जूते महंगे पहन के उसको वीआईपी मानते हैं। इस किताब में ये लिखा हुआ है कि वीआईपी कौन है। वीआईपी आपके कपड़ों से, आपके जूतों से, उससे नहीं है, आपके संस्कार क्या है, ये सब इस किताब में है। आपका बोलने का ढंग क्या है, बैठने का ढंग क्या है, आपका किसी के प्रति व्यवहार क्या है, ये सब माता जी ने बताया है इस किताब में। मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूंगा कि कुछ समय निकालकर इस किताब को, ये किताब आपको जहाज में मिल जाएगी, जहां माता जी का प्रकाशन वहां मिल जाएगी, हर जगह उपलब्ध है, पोस्टर भी मंगा सकते हैं आप। एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं वीआईपी हूं, कि मैं वीआईपी हूं या नहीं हूं। तो माता जी के शब्दों में वीआईपी किसको बोला है, ये इस किताब में मिलेगा। कि आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए, आपको बैठने का पता होना चाहिए, मैं कैसे बैठ रहा हूं, कैसे व्यवहार करूं किसी से, धर्म के प्रति कितना मैं जागरूक रहूं। केवल सूट बूट पहन के निकलने को या बड़ी गाड़ी होने को वीआईपी नहीं कहते। जूते महंगे हो, बेल्ट महंगी हो, आज की युवा पीढ़ी इसी तरह भटक रही है कि मेरा पैकेज अच्छा हो, बस उसी को वीआईपी मानता है। तो माता जी ने पूरी किताब में इसका वर्णन दिया है कि वीआईपी कौन है, धर्म से संस्कार हो, ये सब किताब में है। तो मैं आज, ठीक है, माता जी के चरणों में पूरे भारतवर्ष के जितने भी युवा है उनको यही आग्रह कहूंगा, यही निवेदन करूंगा कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। ये आपको दिख रही है स्क्रीन पे, आप देख लीजिए, टीवी पे नंबर चल रहे हैं नीचे, वहां भी आप संपर्क करके मंगवा सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो माता जी के बारे में तो ज्यादा कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। और हम सभी महावीर जी में 24 तारीख को माता जी का प्रवेश है, सभी पधारे, धर्म प्रभावना में अंग बने, सहायक बने। और उसी दिन से पंचकानक भी प्रारंभ है। तो मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि महावीर जी पधारे, माता जी के विहार में पधारे, माता जी के प्रवेश में पधारे। इन्हीं शब्दों के साथ आज देखिए, पूरा गर्व है मुझे कि हमारे शशिकांत जी और पवन जी, सूर्य प्रकाश जी, पवन जी, पूरी टीम, मनोज हमारा पद्मपुरा से, देखिए कितना कर्मठ लगा हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और हमारे जो बादल है और कैमरामैन है, सभी बाबा हैं, सब इतने तन मन से लगे हैं माता जी के विहार में। मैं पूरे इनके लिए जोरदार ताली बजा दे एक बार। हमारे अनिल जी देखिए कितने सज्जन आदमी हैं, माता जी का किस प्रकार से विहार करा कर, कितना सरल व्यक्तित्व के धनी है। मैं इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये टीम माता जी हमेशा चलती रहे। और हमारी ये पूरी जो विहार समिति है बहुत ही कर्मठ है। और हमारे मनोज जी का तो कहना ही क्या है, माता जी हर जगह, पद्मपुरा में भी बहुत सेवा की इन्होंने और बिहार में भी पूरी सेवा कर रहे हैं। मैं स्वस्ति धाम की तरफ से, माता जी की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार धर्म प्रमाण में आप सहायक बनते रहें। जय जिनेन, वंदम माता जी, वंदम माता जी, वंदम माता जी। सब यहाँ पर आए हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है अभी कोटा में कल, उसलिए हम यहाँ हैं। और इस निमित्त से हम जहाजपुर सारा परिवार हमारा पधारा था
और यहाँ आने के बाद में जो यहाँ की पूरी वास्तु देखी तो ये वास्तु में जो एनर्जी है वो एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम सब। और यहाँ की जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा के बारे में तो सुना था, मैं आके भी गया था पिछले बार दर्शन करने के लिए जब वो प्रतिमा छोटे से मंदिर में वहाँ थी। अब यहाँ प्रस्थापित हो गई है, इसे देखकर मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। और आज यही भावना से हम सारे परिवार ने आज यहाँ की शांति धारा की बोली ली। और यहाँ का जो माता जी ने जो वास्तु बनाया है ये अप्रतिम है। मुझे लगता है कि इस वास्तु को देखकर सारे देश के जितने अपनी वास्तु और जितनी अपनी मंदिर बन रही है उन्होंने प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके का क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, क्वालिटी चीज़ें यूज़ करी गई है, जिस तरीके से यहाँ स्पेस उसको दिया गया है, शेप दिया गया है, जहाजपुर के नाम से जहाज का शेप दिया है, ये सारी बातें देखकर नीचे ध्यान केंद्र है, सब कुछ है यहाँ पर। और सबसे बढ़िया जो हर श्रावक जब आता है तो धर्मशाला के बारे में बात करता है। यहाँ की धर्मशाला देखने के बाद में ऐसा लगा कि हम 3 स्टार होटल में आए हैं। और यहाँ पर वो देख के शायद काफ़ी आने वाले श्रावक यहाँ पे जुड़ेंगे, क्योंकि सबको एक बहुत भावना होती है कि जब हम जाते हैं, हमारी धर्मशालाएँ बहुत पुअर होती है, लेकिन यहाँ की धर्मशाला देख के बहुत आनंद आया। और यहाँ की जितने ट्रस्टीगण हैं, यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, इनको सबको मैं बधाई देता हूँ। और माता जी के चरणों में वंदना करते हुए मैं ये कहूँगा कि ऐसी प्रतिम वास्तु का और आगे उद्धार हो। और हम सारे परिवार, हमारा ये कमिटमेंट है यहाँ पर कि जहाँ पर भी हमको समय मिलेगा हम यहाँ पर आएंगे और साथ में यहाँ पर जुड़ेंगे तन मन धन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। एक सदी की महान जैन साध्वी, दूजा सदी का महान महोत्सव। बड़ा ही अनूठा रहेगा श्रद्धा और भक्ति में रंगा ये रंगोत्सव। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में आयोजित मूल नायक भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा के भव्य महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव को अपना पावन सानिध्य प्रदान करने के लिए जहाज मंदिर स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेत्री गणनियारे का रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी का होने जा रहा है श्री महावीर जी में भव्य मंगल प्रवेश। शुभ दिवस गुरुवार 24 नवंबर 2022। संपूर्ण महोत्सव में पूज्य माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसे महामंगल अवसर पर पधार कर पूज्य माता जी की अगुवानी कर स्वयं को कृतार्थ अवश्य करें।